जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बेहतर और बेहतरीन होंगे। देखिए मेरे साथियों, कभी भी जो विद्यार्थी का जीवन होता है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है और वाकई में संघर्षपूर्ण होना भी चाहिए। तो जो विद्यार्थी का जीवन होता है वो संघर्षपूर्ण तो होता ही होता है, लेकिन एक तरीके से आपको गांव में या फिर अगल बगल आस पड़ोस में या फिर आप जहाँ पर पढ़ने जाते हैं वहां पर भी, अगर मान लीजिए आपको 3 साल 4 साल या फिर 2 साल से अधिक पढ़ते हुए हो गया, तो देखिए आप क्या है, आप स्वयं समझते हैं, ठीक है ना। दूसरे लोग आपके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं ना कि यार इतने दिन से पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है, ना ही इसका कुछ होगा। ठीक है, आपको मतलब तरह तरह के लोग, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना कि आपको डिमोटिवेट करेंगे या फिर ऐसे आपको बताएंगे कि आप किसी लायक है ही नहीं है। ठीक है, हम लोग देखिए अपने से ज्यादा ना दूसरे की बातों को सुन के परेशान हो जाते हैं, और ये होता भी है क्योंकि हमारा समाज भी वैसे ही है और हम लोग खुद इस समाज में पले बड़े हैं, तो थोड़ा सा उसका असर भी पड़ता है। तो कभी भी देखिए दूसरों की बातों से ना भयभीत नहीं होना चाहिए और ना ही घबराना चाहिए। आपको 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उससे उसको क्या मतलब है। अरे आस पड़ोस वालों को, गांव वालों को या फिर अलग अलग जो जगह के हैं लोग, उन लोगों को मतलब क्या है। वो लोग फीस देते हैं क्या आपको पढ़ते हैं तो? उनका काम है आपको डिमोटिवेट करना, आपको असफल देखना, और वो पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि आपको असफल कर दें। अगर उनके हाथ में होता तो आपको बर्बाद कर देते। बात समझिए, बर्बाद कर देते वो। लेकिन ईश्वर का शुक्रगुजार मनाइए कि उनके हाथ में ये सब नहीं होता है। ये स्वयं आपके हाथों के लकीरों में होता है, और आप जिस तरह से मेहनत करते हैं ये हाथ की लकीर है ना, वैसे वैसे घूमती रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वहां से बन के आ गया है, हाथ पे जो लकीर है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपने हाथों के इस लकीरों को क्या कर दिया है, स्वयं के मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से इसको मिटाने का काम किया है, और परिस्थितियों के विपरीत जाकर के इतिहास रचने का काम किया है। कभी भी दूसरे की बातों को सुन करके डिमोटिवेट कभी मत होइएगा। दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं आपके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। आप हीरा हैं कि चांदी हैं कि मोती हैं कि मिट्टी हैं, ये स्वयं आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सोचिए, 1 से 2 दिन में जानने की कोशिश करिए कि आप हैं क्या। और आप जब सोचेंगे, बेहतरीन तरीके से अपने आप को समय देंगे, तो पाएंगे आप एक हीरा है। ठीक है, और आपके समान कोई और हीरा नहीं है। यानी आप स्वयं में परफेक्ट हैं, बस जरूरत इसी बात की है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करिए। और कभी भी देखिए दूसरे की बातों से सुन करके जो है कि ना अट्रैक्ट नहीं होना है, यानी कि आकर्षित उसकी बातों से नहीं होना है। आपको अपने मेहनत पे भरोसा है, आप अपना मेहनत करते रहिए, और समय जो है ना उसका परिणाम स्वयं समय देगा। ठीक है ना, जवाब कह सकते हैं किसी को भी। आप कब तक उलझेंगे सबसे? आप उलझेंगे मतलब आपका टाइम खराब हो रहा है, और वो अगला अपने आप में सक्सेस हो रहा है, वो चाह रहा है कि आपका समय खराब हो। और ये समय ना भाई बहुत कीमती होता है। ये 18 साल से लेके 25 वर्ष की जो आयु होती है ना, इसमें समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप और हम समझ नहीं पाते हैं इस समय को, लेकिन जो समझ जाता है, जो जान जाता है, उसका लोग कद्र करने लगते हैं, उसका इतिहासों में नाम दर्ज हो जाता है। और यही 5-6 साल जो आपके गंवा दिए इधर उधर जो भी है चीजों में, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि लोगों का जो काम होता है ना, आपको बार बार, आपको कह रहे हैं ना, बार बार प्रताड़ित किया जाएगा, बार बार परेशान किया जाएगा। आप कितना हो बेहतर क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप स्वयं की नजर में अच्छा बनने का काम करिए। दूसरे लोग ना गिराने का काम करते हैं, आप स्वयं अपने नजर में उठने का काम करिए। किसी को ये मत कहिए कि मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, मुझे ये जानकारी है, मैं मैथ को धुआं धुआं कर देता हूँ, मैं हिंदी को ये कर देता हूँ, रीजनिंग को ये वो, जीएस के हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं। कुछ नहीं है आप बस रेगुलर बेसिस पे अपना वर्क करते रहिए, और जो समय होता है ना बहुत बलवान होता है वो सिद्ध कर देगा कि आप क्या हैं।
आप किसके ज्ञाता हैं, ठीक है। और कभी भी अपनी बेइज्जती को ना सहना सीखिए, और जिस दिन आप अपने बेइज्जती को सहना सीख गए ना, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके मुंह के ऊपर, आपके कान के पीछे बहुत से लोग बुराई करते हैं, और बहुत से लोग आके आपसे कहते हैं कि यार फलाने तुमको ये कह रहा है, वो कह रहा है। कुछ मत कह दीजिए, कोई बात नहीं, कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना है। आपका काम है कर्म करना, आप अपना कर्म करते रहिए, और यकीन मानिए यही कर्म उन लोगों के मुंह पे ताला होगा। क्या होगा? ताला होगा। और रही बात सफल होने की, तो कोई आपको सफल होते नहीं देखना चाहता है, सिवाय आपके घर के, आपके परिवार के, और आपके माता और पिता के अलावा। ये कान खोल के सुन लीजिए, कोई आपको सक्सेस होना देखना नहीं चाहता है। ये वास्तविकता है, और ये कलयुग है, और ये 21वीं सदी चल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मौका देंगे ना, थोड़ा सा 1% का मौका देंगे ना, लोग उसको 99% बना देंगे। तो बात को समझिए। और कभी भी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ उनके कान में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला ना रुई होना चाहिए, और उसको कान में एकदम हुर लीजिए, ठेस लीजिए एकदम। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने धुन में चलता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है ना। और बस माँ से जब बात होना, तो एक बात जरूर बोलना है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोतियों तक चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोतियों तक चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखाएगा, ठीक है ना। ना दर्द ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। ना दर्द ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो आपके सीने में, ठीक है। तो बस यही कहूंगा कि आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, मौज लीजिए, रोज लीजिए, नहीं मिले खोज लीजिए, ठीक है। और अपने आप को एकदम पोटेंशियल रखिए, अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। आप अपना काम करते रहिए। बोलने वाले बोलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, जलने दीजिए। उनको जलाइए भी मत, अगर आपसे जलना है तो जलने दीजिए। बस आप अपने काम पर फोकस करिए, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, ठीक है ना। सफलता का क्या है, आज नहीं तो कल मिलेगी, ठीक है ना। और जितनी भी मुश्किलें है ना, उसकी हल भी निकलेगी। तो जय हिंद, जय भारत।